बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास लगातार क्वेरीज आ जा रही हैं कि भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा अभी तक कहीं पर भी एडमिशन नहीं हो पाया है। स्पॉट राउंड ही क्या मेरे पास अब वो आखिरी ऑप्शन बचा है? क्या स्पॉट राउंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस का फाइनल डेस्टिनेशन होने वाला है? क्या आगे और राउंड्स होंगे भी या नहीं होंगे? और क्या डीयू में कुछ वेकेंट सीट्स बची भी हैं या नहीं बची हैं? तो इससे रिलेटेड कुछ बहुत बढ़िया गुड न्यूज मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आपकी जो इतनी बड़ी टेंशन है ना, थोड़ी कम हो जाएगी। सबसे पहली बात, पिछले 2 सालों में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पॉट राउंड के बाद 2 और राउंड अनाउंस करती है, जिसका नाम है मॉपअप राउंड एंड देन ऑन द स्पॉट मॉपअप राउंड। लेकिन इनका एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल अलग तरीके का होता है। कैसे इनका एडमिशन होता है ये मैं आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो एंड तक जरूर देख लीजिएगा। और जहां तक बात है वेकेंट सीट्स की, तो जरा हम सभी ना डीयू का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं। 2022 के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में सारे राउंड्स ओवर होने के बाद भी 5000 सीट्स खाली रह गई थी। 2023 में ये नंबर और बढ़ गया था और 7000 सीट्स खाली रह गई थी। 2024 से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मॉप अप राउंड कंडक्ट करने स्टार्ट कर दिए थे, तब जाके ये थोड़ा सा सीट वैकेंसी कम हुई और 3000 सीट्स ही खाली रह गई थी डीयू के अंदर सारे प्रोसेस ओवर होने के बाद। और फिर 2025 में नंबर वापस बढ़ गया और सारे प्रोसेस ओवर होने के बाद भी 7000 सीट्स डीयू के अंदर खाली रह गई थी। तो आप में से जिन भी स्टूडेंट्स को अभी तक डीयू में एडमिशन नहीं मिला है, उन्हें बस एक बात मैं बोलूंगा कि प्रेफरेंस शीट के ऊपर आप लोग काम करिएगा। पहले राउंड से ही हम लोग बताते आ रहे हैं आपको कि प्रेफरेंस शीट इज अ गेम चेंजर। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके सीयूटी में बड़े ही कम नंबर आए, तो उन्होंने प्रेफरेंस शीट में क्या खेला किया, शुरू में तो अपनी अच्छी ड्रीम प्रेफरेंसेस डाली, लेकिन बॉटम पर अलग अलग प्रेफरेंसेस डाली। जैसे इस साल कम्युनिटी साइंस नाम का नया प्रोग्राम आया था, अब कई बच्चे हेसिटेट कर रहे थे उन प्रोग्राम्स को अपनी प्रेफरेंस शीट में डालने से, लेकिन जिनके कम नंबर थे उन्होंने उन प्रेफरेंसेस को बैकअप में डाल दिया, तो इसीलिए उन्हें राउंड 1 राउंड 2 में कम्युनिटी साइंस वाली प्रेफरेंस अलॉट हो गई थी। तो कम से कम फाइनली कोई सा कोर्स एंड कॉलेज तो डीयू में मिल गया। फिर वो अपग्रेड करते रहे और राउंड 4 में जाके अपग्रेड होके उन्हें अपनी मनपसंद प्रेफरेंस फाइनली अलॉट हो गई। इसीलिए बोला जाता है कि सिर्फ अपनी ड्रीम प्रेफरेंसेस ही मत डालो, बैकअप के लिए भी बॉटम में एडिशनल प्रेफरेंसेस आपको ऐड करनी चाहिए। तो अब आपको आगे क्या करना होगा, जब स्पॉट राउंड डीयू कंडक्ट कराएगा उससे पहले वेकेंट सीट्स का डेटा डीयू की तरफ से रिलीज होगा, उसे अच्छे से एनालाइज करना कि अच्छा मेरी कैटेगरी के लिए इन पर्टिकुलर कोर्सेज के अंदर वैकेंसी क्रिएटेड है। तो पहले तो मनपसंद वाली प्रेफरेंसेस को टॉप पे डाल के और जो प्रेफरेंसेस आपको लगती है कि चलो ये भी डाल लेता हूं, उन्हें भी बैकअप में डाल लीजिएगा, जिससे कहीं तो आपका एडमिशन कंफर्म हो सके। आगे मैं आप सभी को दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्पॉट राउंड के बाद होने वाली मॉपअप राउंड एंड देन ऑन द स्पॉट मॉपअप राउंड के बारे में बताऊंगा। ये वाला राउंड तो बच्चों फिजिकल मोड में हो रहा होगा, आपको दिल्ली में फिजिकली आना पड़ेगा, बिल्कुल अलग एडमिशन प्रोसेस होगा। एंड तक वीडियो देखना, सब अच्छे से समझा दूंगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे भी निकल के आ रहे हैं कि भैया मुझे नहीं लगता मेरा आगे डीयू में एडमिशन हो पाएगा, क्योंकि मेरे बहुत ही कम नंबर आ रहे हैं। अब अगर आपके बहुत ही कम नंबर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली चांसेस कम है कि आगे डीयू में एडमिशन हो पाए। इसी के साथ साथ वो बच्चे मुझसे ये भी बोलते हैं कि भैया मुझे ड्रॉप भी नहीं लेना है, कहीं तो एडमिशन मुझे इस साल लेना पड़ेगा, तो मैं ऐसे में क्या करूं। ज्यादातर अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अब एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, क्योंकि अब तो क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब आप क्या करेंगे, मैं बच्चों आपको सजेस्ट कर सकता हूं एक आखिरी ऑप्शन विच इज ऑफ ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज। ये आपके लिए आखिरी बेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शन बचा है। इससे ज्यादा अच्छा ऑप्शन अब आपके पास अवेलेबल रहेगा ही नहीं। एक ऐसे ऑथेंटिक पोर्टल के बारे में मैं आपको बताता हूं, जहां पर आपको सारी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज एक जगह पर मिल जाएंगी। उसके थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 5999 रुपीज के करियर बूस्टर प्रोग्राम का बिल्कुल फ्री में आपको एक्सेस मिलेगा, और एडमिशन लेते समय 20,000 रुपीज तक की सब्सिडी का भी एक्सेस मिलेगा। इस पोर्टल का नाम है कॉलेज विद्या। सो सिंपली इस तरीके से आपको कॉलेज विद्या के प्लेटफॉर्म पर आ जाना है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में भी दे दिया है। जैसे इस प्लेटफॉर्म पर आप आएंगे, आप क्लियरली देख सकते हैं कि कितने सारे इनके ट्रेंड एडवाइजर्स हैं, कितने सारे लर्नर्स ने ट्रस्ट कर रखा है, और कितनी अच्छी इनकी गूगल रेटिंग भी है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इनके जो ट्रेंड एडवाइजर्स हैं ये किसके द्वारा मेंटोर करे गए हैं, बाय बोर्ड ऑफ मेंटोर, जो इंक्लूड करते हैं पीपल लाइक नवीन कस्तूरिया, अमन गुप्ता, डॉक्टर विजेंद्र सिंह चौहान, हिमेश मदान, अमोघ लीला दास एंड रवि कपूर। ये सारे लोग हैं जिन्हें आप लोग जानते होंगे, और इन बोर्ड ऑफ मेंटोर्स के द्वारा ट्रेंड होते हैं इनके सारे एडवाइजर्स। तो बहुत अच्छी आपको इनके तरफ से मेंटोरशिप मिल सकती है। नाउ सिंपली आपको यूजी कोर्सेज पर आ जाना है। इनमें से जो भी यूजी कोर्सेज में आप इंटरेस्टेड हैं उनकी रेलेवेंट ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज मैं आप सभी को ऑनलाइन बीसीए से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज के बारे में बताता हूं, क्योंकि ये ट्रेंडिंग में भी आजकल चल रहा है। तो जैसे आप इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर देंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर्स के हिसाब से ये आपको वो यूनिवर्सिटीज के बारे में बताएगा जो आपके लिए बेस्ट सूटेड रहेंगी। इनमें से जो भी यूनिवर्सिटीज आपको पसंद आती हैं उन्हें आप आपस में इस तरह
कंपेयर कर सकते हैं इनके कंपैरिजन टूल का इस्तेमाल करके। जैसे मैं ये वाली यूनिवर्सिटीज़ को आपस में कंपेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैंने किया क्लिक, मेरे सामने पूरा डेटा आ जाएगा कि भाई इनकी सेमेस्टर वाइज फीस क्या है, फिर उसके बाद कहाँ से इन्हें अप्रूवल्स मिल रखे हैं, कौन सी कंपनीज यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए आती हैं, और भी बहुत सारी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। सो इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा आपको कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये वो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है जहां से आप इन टॉप क्लास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के ऑनलाइन वर्जन में एडमिशन ले सकते हैं, और आप फीस भी देख सकते हैं कि असली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अफोर्डेबल यहाँ पे आपके लिए बन जाता है। सो एक अच्छा बैकअप ऑप्शन ये आपके लिए है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, अभी जाके इसे जरूर चेकआउट कर लीजिए। नाउ आगे बढ़ते हैं और अब मैं आप सभी को आगे होने वाले राउंड्स के बारे में भी अच्छे से बता देता हूं। सबसे पहली बात, कई स्टूडेंट सोचते हैं कि क्या भैया स्पॉट राउंड 1 क्या आखिरी राउंड होने वाले डीयू का? ऐसा नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने अभी आपको हिस्टोरिकल रिकॉर्ड दिखाया कि भैया पिछले 5 सालों में बहुत सारी सीट्स डीयू की खाली रह जा रही थी, तो क्योंकि वैकेंसी क्रिएट होती है इसीलिए प्रीवियस ईयर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कई सारे एडिशनल एडमिशन राउंड्स कंडक्ट करवाए हैं, क्योंकि वैकेंसी आफ्टर स्पॉट राउंड 1 भी क्रिएट हुई है। तो ये मत सोचिएगा कि स्पॉट राउंड 1 ही नेसेसरीली आपका फाइनल अपॉर्चुनिटी होगी, इसके बाद भी और राउंड्स आ रहे होंगे। नाउ पिछले साल क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया था? डीयू ने एडमिशन साइकिल को कंटिन्यू किया था बियॉन्ड द रेगुलर सीएसएस राउंड्स। रेगुलर राउंड्स कौन से होते हैं? आपके राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 हुआ, और ये स्पॉट राउंड 1, स्पॉट राउंड 2, ये सारे रेगुलर राउंड्स होते हैं। सो ये प्रोसेस क्या था कि जो रेगुलर सीएसएस राउंड्स थे उसके बाद डीयू ने स्पॉट राउंड कराया, जिसके बारे में आपके पास डिटेल्स हैं ही, लेकिन उसके बाद डीयू ने पिछले साल मॉप अप राउंड कराया। फिर उसके बाद यहां पर भी सीट्स खाली रह गई थी, तब जाके ऑन द स्पॉट मॉप अप राउंड भी डीयू को कंडक्ट करवाना पड़ गया था। नाउ जैसे ही कोई भी राउंड ड्यू का खत्म होता है, आपको पता ही है ड्यू की तरफ से वेकेंट सीट्स का पूरा डेटा निकल के आ जाता है। तो आगे आने वाले राउंड्स में आपको ये पता चल जाएगा कि भाई आपकी कैटेगरी के लिए कौन कौन से कॉलेजेस के कौन कौन से कोर्सेज में वैकेंसीज अभी भी बाकी हैं। नाउ मैं ये बोलना चाहूंगा कि मॉप अप राउंड ना एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए है जिनके 12th में अच्छी परसेंटेज आ रखी होगी। अब आप बोलेंगे कि भैया हमारा तो हर यूनिवर्सिटी में एडमिशन सीयूटी के बेसिस पे हुआ है, लेकिन अब आप ये क्यों कह रहे हैं कि 12th परसेंटेज अगर अच्छी होगी तो मॉप अप राउंड में बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि बच्चों दिल्ली यूनिवर्सिटी के मॉप अप राउंड्स में एडमिशन सीयूटी के बेसिस पर नहीं होता है, क्लास 12th के बेसिस पर होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मेरे समय में विच इज इन 2022 एंड देन 2023 में मॉप अप राउंड कंडक्ट नहीं कराए थे। ये मॉप अप राउंड डीयू में 2024 से स्टार्ट हुआ और पिछले साल 2025 में भी हुआ था। इस साल भी अगर बच्चों वैकेंसी क्रिएट हुई तो बहुत हाई चांसेस हैं कि मॉप अप राउंड डीयू की तरफ से कंडक्ट करवाया जाए। बस इंपॉर्टेंट ये रहेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 2024 में भी 2025 में भी डीयू ने मॉप अप में एडमिशन ओनली क्लास 12th मार्क्स के बेसिस पे किया था, ना कि सीयूटी के बेसिस पर। तो ये एक और अपॉर्चुनिटी बच्चों को दे देता है जिन सीट्स पर भी अभी भी वैकेंसीज बची होती हैं ना। क्योंकि डीयू के 2026 के मॉप अप राउंड के रूल्स अभी नहीं आए हैं, तो ये मत सोच लेना कि हाँ भाई 100% क्लास 12 मार्क्स के बेसिस पर हो रहा होगा, लेकिन बहुत हाई चांसेस है कि क्लास 12 परसेंटेज ही इस्तेमाल करी जाएगी फॉर मॉप अप राउंड्स। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आगे चल के बन रही होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके एटलीस्ट 80% प्लस मार्क्स 12th में आ रखे होंगे, क्योंकि डीयू एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। अगर इतने 12th में भी आपके नंबर आ रहे होंगे और सीयूटी में बहुत कम नंबर होंगे, तब भी चांसेस बनेंगे कि मॉप अप राउंड में आपका एडमिशन बिकॉज ऑफ योर क्लास 12 परसेंटेज कहीं ना कहीं हो जाए। गाइज इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं और आप वीडियो भी लाइक नहीं कर रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करिए। नाउ एक बात मैं बताना चाहूंगा एंड क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मॉप अप राउंड या स्पॉट राउंड 2 या ऑन द स्पॉट मॉप अप राउंड फॉर 2026 एडमिशंस अनाउंस नहीं करे हैं। ये जो सारे राउंड्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये डीयू ने 2024 और 2025 में कंडक्ट करवाए थे। अगर आप सभी जो स्पॉट राउंड वाला डीयू ने इस साल नोटिस रिलीज किया है उसे अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें डीयू ने बोल रखा है कि अगर और भी वेकेंट सीट्स बची तो स्पॉट राउंड 1 के अलावा और भी राउंड्स आगे कंडक्ट कराए जाएंगे। अब और भी राउंड्स जो कंडक्ट कराए जाएंगे वो कौन से होंगे? यही राउंड्स होंगे जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। नाउ पिछले साल का डेटा आप देख लीजिए, 2024 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सिर्फ मॉप अप राउंड्स कंडक्ट कराए थे जिनमें एडमिशन क्लास 12 परसेंटेज के बेसिस पर हो रहा होता है। लेकिन 2025 में क्योंकि सीट्स इनकी बहुत खाली रह गई थी, इसलिए और भी ज्यादा इन्हें आगे एडमिशन प्रोसेस बढ़ाना पड़ गया। सो उस समय पर डीयू ने स्पॉट राउंड कराए, फिर मॉप अप राउंड कराए और फिर जाके ऑन द स्पॉट मॉप अप राउंड भी करवाए थे। तो सारे राउंड्स होने के बाद भी वैकेंसी हमें देखने को मिली और इसीलिए पिछले साल 7000 सीट्स डीयू के अंदर खाली रह गई और ये एक कारण था जिसकी वजह से कई सारे बीए प्रोग्राम कोर्स हटा के उनकी जगह पर कम्युनिटी साइंस नाम का सब्जेक्ट इन्हें लाना पड़ गया। नाउ ये आप समझ लीजिए कि 2026 में और एडिशन राउंड्स होने की एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी जरूर बनी रहेगी। सो एक चीज जान लीजिएगा, यहां पे आपकी ना प्रेफरेंस शीट बहुत मैटर करेगी। सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रीम कॉलेजेस या कोर्सेज की ही प्रेफरेंसेस ऐड मत करिएगा, आपको अपने सीयूटी स्कोर के हिसाब से और रियलिस्टिक ऑप्शंस डालने पड़ेंगे। वेकेंट सीट्स का जब मैट्रिक्स डीयू की तरफ से रिलीज हो तो उसे अच्छे से एनालाइज कर लेना कि अच्छा मेरी कैटेगरी के लिए अगर इस ये कोर्सेज में वैकेंसी क्रिएट है तो
अपने लिए चांसेस बनाओ एडमिशन के, कैसे, वो वेकेंट प्रेफरेंसेस को भी अपनी प्रेफरेंस शीट में डाल के। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि बहुत वेकेंट सीट्स खाली रह जाती हैं, प्रेफरेंस शीट पर बस आप लोगों को काम करना पड़ेगा जब स्पॉट राउंड की प्रेफरेंस शीट बनाने का मौका मिलेगा। अभी आप लोग क्या कर सकते हैं, स्पॉट राउंड में आप एलिजिबल हैं, जरूर पार्टिसिपेट करिए, आप ऑटोमेटिकली स्पॉट राउंड में चले जाएंगे, मतलब अलग से कोई फॉर्म वॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जो भी स्पॉट राउंड का प्रोसेस होगा वीडियो में मैं आगे बता दूंगा। फिर डीयू की तरफ से स्पॉट राउंड की वेकेंट सीट्स आएगी, वो देखिएगा आप। एंड बाकी स्पॉट राउंड और मॉपअप राउंड की जो अनाउंसमेंट होगी उनसे कनेक्टेड रहने की जरूरत होगी। और बस मैं यही बोलूंगा, डोंट गिव अप ऑन डीयू अंटिल द एडमिशन प्रोसेस ऑफिशियली एंड्स। बहुत स्टूडेंट्स के साथ मैंने देखा है कि ऑन द स्पॉट मॉपअप राउंड में जाके उनका एडमिशन हुआ है। कब? ऑन द स्पॉट। सो इसका ये मतलब है कि बस आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, गिव अप नहीं करना है, एंड तक फाइट करनी है। ये देख लीजिए, ये ऑन द स्पॉट मॉपअप राउंड का पिछले साल का डीयू का नोटिस है, जहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑन द स्पॉट मॉपअप राउंड कब कंडक्ट कराया? सितंबर 23 से इनके मॉपअप राउंड स्टार्ट हुए थे। देखिए, एक महीने बाद स्टार्ट हुए थे। सो इसीलिए पेशेंस रखने की आपको जरूरत है। बहुत राउंड्स आगे ऑफिशियली डीयू की तरफ से अनाउंस होने की पॉसिबिलिटीज बनी रहेंगी, लेकिन ये फिजिकल मोड में हो रहा होगा। इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यहां पे बोला है कि कैंडिडेट्स को नेसेसरी ट्रैवल अरेंजमेंट्स पहले से ही इंश्योर करने चाहिए, जिससे वो अपने वेन्यू टाइम पर पहुंचे, और जो डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगे जाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स फिजिकली जब डीयू में पहुंचे तो वो अपने साथ जरूर कैरी करें। अगर आप चाहें तो एक बार ये नोटिस अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। एंड में मैं वापस से बोलना चाहूंगा, पेशेंस रखिए, एंड तक फाइट करिए। और अगर आपको लगता है कि यार बहुत ही कम नंबर मेरे 12th में भी थे, सीयूटी में भी थे, तो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से एक आखिरी अफोर्डेबल ऑप्शन आपके पास बचता है, वो जाके आप चेकआउट कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। बस यही बोलूंगा, देखो स्पॉट राउंड में आपका एडमिशन सीयूटी की बेसिस पर ही होगा, तो प्रेफरेंस शीट में जब आपको थोड़ी एडिटिंग करने का मौका मिले तो अच्छे से करिएगा। इसके बाद मॉपअप राउंड डीयू की तरफ से कंडक्ट कराए जाएंगे, ये 12th के बेसिस पर हो रहा होगा। अगर अच्छे परसेंटेज होंगे तो यहां पर एडमिशन के चांसेस आपके बने रहेंगे, तो टिके रहिएगा। और फाइनली रहेगा ऑन द स्पॉट मॉपअप राउंड। ठीक है जी, यहां पर फिर आपको ऑफिशियली दिल्ली यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा, और फिर उसका आपका फिजिकली वहां पे एडमिशन प्रोसेस चल रहा होगा। सो इंपॉर्टेंट रहेगा, बस एंड तक टिके रहिए। सारी अपडेट्स मैं आपको राउंड्स के इस चैनल पे प्रोवाइड करता रहूंगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।